हेलो बच्चों, निखिल मैथ्स एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। देखिए, जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो ट्रायंगल चल रहा था। तो ट्रायंगल का ही हमारे पास इसमें इस वीडियो में जो है एक पार्ट है सर्वांग समता और समरूपता। यानी इसका मतलब है कि कॉन्ग्रुएंस और सिमिलर। यानी कॉन्ग्रुएंस और सिमिलर में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि सिमिलर को और कॉन्ग्रुएंस को देखते हैं, उसमें क्या होता है कि उन्हीं में ही डिफरेंस करना भूल जाते हैं कि कॉन्ग्रुएंस क्या होता है और सिमिलर क्या होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि कॉन्ग्रुएंस और सिमिलर में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। यानी त्रिभुज जो है वो सर्वांग समता कब होगा, त्रिभुज जो है वो समरूपता कब होगा। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक क्या है, कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। यानी इसका मतलब होता है सर्वांग समता, सर्वांग समता त्रिभुज की सर्वांग समता त्रिभुज जो है वो कैसे होगा। इसके बाद सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल यानी हिंदी में समरूपता त्रिभुज। देखिए, इनमें डिफरेंस क्या होता है ये बात जानने की कोशिश करें। तो देखिए, सर्वांग समता और समरूपता में क्या डिफरेंस होता है, सर्वांग समता क्या होती है, समरूपता क्या होती है। तो देखिए, सबसे पहले आपको समरूपता और कॉन्ग्रुएंस में क्या करना पड़ेगा। आपके पास दो ट्रायंगल होने चाहिए, दो ट्रायंगल में ही आप क्या बता सकते हैं, सर्वांग समता और समरूपता। तो देखिए, सबसे पहले हम कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल यानी इसका मतलब है सर्वांग सर्वांग समता त्रिभुज को समझेंगे। तो देखिए, मेरे पास क्या है कि एक ट्रायंगल है ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल है मेरे पास पी क्यू आर। ये हमारे पास दो ट्रायंगल हो गए, ठीक है। इसी में ही हमें ये बात पता करनी है कि सर्वांग समता क्या होती है। तो देखिए, सर्वांग समता क्या होती है। अगर आपके पास कोई भी दो ट्रायंगल दिए हैं, उन दो ट्रायंगल में उनकी जो शेप होगी यानी जो आकृति होगी वो बिल्कुल सेम होगी। यानी जैसे ट्रायंगल आपको ये दिखाई देगा ऐसा ही ट्रायंगल आपको ये दिखाई देगा। जो साइड इसमें होगी वही साइड इसकी होगी। यानी जो ट्रायंगल एबीसी में साइड होगी यानी जो भुजा होगी वही भुजा ट्रायंगल पी क्यू आर में होगी, यानी सेम साइज। तो उसे ही आप क्या बोलते हैं, सर्वांग समता। यानी इसका मतलब है कि कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल, मेरे पास दो ट्रायंगल हो गए, एक तो एबीसी ट्रायंगल, एक पी क्यू आर ट्रायंगल। तो देखिए, मैं साइड के अकॉर्डिंग समझाता हूँ आपको। देखिए, इसमें क्या है, एक साइड यहाँ पे हमारी 5 है, एक साइड 6 है, एक साइड क्या है 4 है, ठीक है। ये ट्रायंगल एबीसी होगा। दूसरी बात क्या है, दूसरे ट्रायंगल में, दूसरे ट्रायंगल में एक साइड 6 है, एक साइड 5 है, एक साइड क्या है 4 है। यानी जो साइड आपको पहले ट्रायंगल में दिखाई दे रही है वही साइड किस में दिखाई दे रही है, दूसरे ट्रायंगल में दिखाई दे रही है। यानी इसका मतलब क्या है, क्या है इसका मतलब कि सेम शेप है, यानी सेम आकृति है। जो साइड आपको पहले ट्रायंगल में दिखाई दे रही है वही साइड किस में दिखाई दे रही है, दूसरे ट्रायंगल में दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब क्या है, कॉन्ग्रुएंस यानी सर्वांग समता, यानी एक रूपता। इसे एक रूपता भी आप बोलते हैं। तो इसे ही आप क्या बोलते हैं, सर्वांग समता त्रिभुज बोलते हैं। तो यानी इसका मतलब क्या है, ट्रायंगल यानी त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी किसके सर्वांग सम है, किसके भैया क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। वो ट्रायंगल किसके है, पी क्यू आर के है। क्योंकि ये जो साइन होता है ये किसका होता है, सर्वांग समता, यानी इसका मतलब है कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल का होता है। ये बात आपकी समझ में आई, क्या बताया मैं आपको। देखिए,
भाई कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल का मतलब क्या होगा? अगर आपके पास दो ट्रायंगल है, अगर आपके पास दो ट्रायंगल है, उन दोनों ट्रायंगल में उनकी शेप जो है सेम है, यानी आकृति जो है सेम है बिल्कुल, यानी जो पहले ट्रायंगल में साइड है वही साइड दूसरे ट्रायंगल में है, तो आप उसे क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, यानी इसका मतलब सर्वांग समता त्रिभुज बोलते हैं या एक रूपता त्रिभुज बोलते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे ट्रायंगल एबीसी लिया, पी क्यू आर लिया, जो साइड आपको पहले ट्रायंगल में दिखाई दे रही है वही साइड आपको दूसरे ट्रायंगल में दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब क्या है? सर्वांग समता त्रिभुज है। बताइए, क्लियर है आपका पॉइंट? बताइए कुछ प्रॉब्लम? क्या बोला मैं आपको, दोबारा से फिर समझ लीजिए कि देखिए कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल यानी सर्वांग समता त्रिभुज, इसका मतलब क्या होगा? अगर आपके पास कोई भी दो ट्रायंगल दे रखे हैं, अगर आपके पास कोई भी दो ट्रायंगल दे रखे हैं, फर्स्ट ट्रायंगल सेकंड ट्रायंगल, जैसे पहले ट्रायंगल में साइड आपको दिखाई दे रही है वही साइड आपको दूसरे ट्रायंगल में दिखाई दे रही है, यानी आकृति आपको सेम दिखाई देगी, तो उसे ही आप क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल बोलते हैं। ये तो बात हो गई किसकी? कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल की। अगर मैं बात करूं सिमिलर ट्रायंगल की, यानी इसका मतलब है समरूपता त्रिभुज की, यानी सिमिलर ट्रायंगल की, तो सिमिलर ट्रायंगल में कंडीशन क्या होगी? तो देखिए सिमिलर ट्रायंगल में कंडीशन क्या होगी? आपके पास क्या है कि एक ट्रायंगल होगा ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल है आपके पास पी पी क्यू आर, ये दो ट्रायंगल हो गए आपको आपके पास। इसमें ये बात पता करनी है कि सिमिलर कैसे होगा, तो सिमिलर की कंडीशन क्या होती है? देखिए इसी के अकॉर्डिंग साइड सेम ले लीजिए, एक साइड 5 है, एक साइड 6 है, एक साइड क्या है 4 है, एक साइड यहाँ पे 10 है, एक साइड 12 है, एक साइड क्या है 8 है। तो आप क्या मुझे ये बात बता सकते हैं कि पहले वाले ट्रायंगल में 5 6 4 साइड है, इसमें 10 12 8 है, तो क्या ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है? नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉन्ग्रुएंस की कंडीशन क्या बताई कि सेम आकृति होनी चाहिए, जैसे कि देखिए जो साइड इसमें है वही साइड इसमें होनी चाहिए, तो वो तो सर्वांग समता होगा, लेकिन यहाँ पे आपको सेम तो नहीं दिखाई दे रही है, यानी इसका मतलब क्या है? आकृति सेम नहीं दिखाई दे रही आपको, तो इसका मतलब क्या होगा? सिमिलर ट्रायंगल होगा, यानी इसका मतलब क्या होगा? समरूपता त्रिभुज होगा, लेकिन कंडीशन भी एक होनी चाहिए। क्या कंडीशन होनी चाहिए? देखिए यहाँ पे जो 5 है इसका आपको 2 टाइम्स मिल रहा है, यानी 2 गुना मिल रहा है। यहाँ पे देखिए इस 6 का कितना टाइम्स मिल रहा है, यानी कितना गुना मिल रहा है? 2 गुना। इस 4 का कितना गुना मिल रहा है? 2 गुना मिल रहा है, यानी यहाँ पे भी 2 टाइम्स है, यहाँ पे भी 2 टाइम्स है, यहाँ पे भी 2 टाइम्स है, तो इसका मतलब क्या होगा? सिमिलर ट्रायंगल होगा, क्योंकि बात ये नहीं कि पहला ट्रायंगल है और दूसरे ट्रायंगल में आपने कोई सी भी साइड ले ली और क्या हो जाएगा? वो सिमिलर हो जाएगा, नहीं, ये बात नहीं। क्या होगा फिर? क्या बोला? अगर पहली साइड पहले ट्रायंगल में जो साइड है और दूसरे ट्रायंगल में जो साइड है अगर वे 2 टाइम्स है, तो तीनों की तीनों साइड क्या होनी चाहिए? 2 टाइम्स होनी चाहिए, यानी 2 गुना होनी चाहिए। अगर 3 गुना होती तो सारी 3 गुना होनी चाहिए, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इनका रेशियो जो है, यानी अनुपात जो है वो बराबर आना चाहिए, सेम आना चाहिए, तभी आप इसको क्या बोल सकते हैं? सिमिलर ट्रायंगल बोल सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल हो लिया मैं सिमिलर ट्रायंगल का, देखिए मेरे पास एक ट्रायंगल है वही ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल है हमारे पास पी क्यू आर। यहाँ पे हमने क्या करा? एक साइड ले ली 4, एक साइड ले ली 3, एक साइड ले ली क्या 4, ठीक है। अब यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे क्या है 4 है, यहाँ पे और कुछ लीजिए साइड, वहां पे तो 2 टाइम्स है, यहाँ पे 3 टाइम्स लेते हैं, यहाँ पे ले लिया 12, यहाँ पे 9 और यहाँ पे क्या ले लिया 6 ले लिया। मैं आपसे बात बोलना चाहता हूँ, क्या ये सिमिलर ट्रायंगल है? सिमिलर ट्रायंगल की कंडीशन क्या बताई है? सिमिलर ट्रायंगल की कंडीशन ये बताई है, अगर दो ट्रायंगल है, अगर दो ट्रायंगल है उनकी साइड का रेशियो
अगर सेम आता है यानी अनुपात बराबर आता है तो आप उन्हें क्या बोल सकते हैं, समरूपता त्रिभुज, यानी इसका मतलब क्या, सिमिलर ट्रायंगल बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये 4 है, इस 4 का कितना गुना है, यहाँ पे 3 है। इस 3 का कितना गुना है, यहाँ पे 3 है। इस 2 का कितना गुना है, 3 है। तो इसका मतलब रेशियो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, अनुपात क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो क्या है इसका मतलब, सिमिलर ट्रायंगल है। आई बात समझ में। तो यानी इसका मतलब क्या है, सिमिलर ट्रायंगल में अगर आपके पास कोई भी दो ट्रायंगल दिए हैं तो दोनों ट्रायंगल में क्या होना चाहिए कि साइड का रेशियो जो है वो सेम होना चाहिए, तभी आप उसे क्या बात बोल सकते हैं, सिमिलर ट्रायंगल बोल सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम किसी की? तो देखिए एक बार फिर दोबारा से रिवाइज करते हैं कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल को और सिमिलर ट्रायंगल को। तो कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल में मैं आपको क्या बताया है, अगर आपके पास देखिए कोई भी दो त्रिभुज है, दो ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल में आकृति अगर क्या है, बराबर है, सेम है, जो साइड आपको पहले ट्रायंगल में दिखाई दे रही है वही साइड आपको दूसरे ट्रायंगल में अगर दिखाई दे रही है तो इसका मतलब क्या होगा, सर्वांग समता त्रिभुज यानी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल होगा, जैसे कि आपको उस एग्जाम्पल में बताया, और साइन इसका ये होगा। अगर बात करूं मैं समरूपता त्रिभुज की, यानी इसका मतलब है कि समरूपता त्रिभुज यानी सिमिलर ट्रायंगल। तो सिमिलर ट्रायंगल में कंडीशन क्या होगी, अगर आपके पास दो ट्रायंगल दिए हैं और दोनों ट्रायंगल में उनकी साइड का रेशियो यानी अनुपात अगर बराबर आता है तो आप उसे क्या बोलते हैं, समरूपता त्रिभुज बोलते हैं। तो यहाँ पर आप यह बात बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल क्या पी क्यू आर एक दूसरे के क्या है, सिमिलर है। जब बात समझ में आई तो देखिए इस वीडियो में आपको मैं क्या बताया, कॉन्ग्रुएंस और क्या सिमिलर में डिफरेंस बताया है ट्रायंगल के। तो देखिए नेक्स्ट जो वीडियो हमारी होगी वो किस टॉपिक पे होगी, वो टॉपिक होगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी इसका मतलब है कि हम इक्विलेटरल ट्रायंगल और ट्रायंगल के जितने भी एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी इसका मतलब है एरिया ऑफ ट्रायंगल जितने भी फॉर्मूले होंगे उन्हें रिवाइज करेंगे। धन्यवाद।